बचपन से ही ना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट किड था। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट क्लास में होता था, मेरे से 12th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे, इवन 10th के बच्चे भी मिलने आते थे, राइट। सो आई वॉज पॉपुलर, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं लोगों को जानता था, लोग मुझे जानते थे। बट आफ्टर 2 इंसिडेंट्स मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे गिरने लगा। मैं आपको सबसे पहला इंसिडेंट बताता हूँ, राइट। तो मेरे स्कूल में ना, तो मुझे ना मेरे स्कूल में एक कंपटीशन हो रहा था रोल प्ले का। तो मैं उस रोल प्ले कंपटीशन में झांसी की रानी बना, राइट। क्या होता है कि मैं वहाँ जाता हूँ, मैं एक्टिंग करना शुरू करता हूँ, राइट। सब बच्चों ने मुझ पर हंसना शुरू कर दिया। आई स्टिल गॉट द थर्ड प्राइज़ इन इट, राइट। सेकेंड टाइम मुझे याद है कि मेरे स्कूल में कंपटीशन था जहाँ पे मुझे एक पर्टिकुलर स्पीच डिलीवर करनी थी, राइट। और मैं वो पूरी की पूरी स्पीच बोल गया। दैट वाज द वेरी फर्स्ट मोमेंट इन माई लाइफ वेयर आई वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। सब लोग देख रहे थे, राइट, बट मेरे को कुछ याद ही नहीं आया और सबने तालियां बजाई एंड आई वाज आउट ऑफ द स्टेज, राइट। इन इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ ना कि मेरे को कभी पब्लिकली बोलने का मौका नहीं मिला। मौके दिए गए और भी बहुत, पर मैं उस लेवल का कॉन्फिडेंस कभी हासिल नहीं कर पाया जिस टाइप का पहले होता था, राइट। आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या फिर नहीं भी हुए हैं तो उनसे रिकवर कैसे करना है, राइट। हाउ टू अपीयर मोर कॉन्फिडेंट। फर्स्ट टिप दैट आई गिव इज़ कि आप ज़्यादा ना सोचें किसी भी चीज़ को करने से पहले, ठीक है। लेट्स जस्ट सपोज कि आपको किसी से बात करनी है रिगार्डिंग छोटी सी कोई बात लगा देता है, राइट। लेट्स जस्ट सपोज आपको अपने क्लासमेट से एक पेन चाहिए क्योंकि आपके पास पेन नहीं है लिखने के लिए, राइट। आप सोचते हैं कि यार ये कहीं मेरे को ऐसा ना बोल दे, यार मैं ही पेन दूँगा, ऐसा कोई नहीं बोलता, राइट। तो आप ऐसा सोचते रहते हैं एंड द मोर यू थिंक, द मोर यू डिले, उतना मैं आपको सच बताऊँ, उतना आप झिझकते हैं और उतना वो कन्वर्सेशन जो है ना गिर जाती है। सो लेट्स जस्ट सपोज ऐसे ही आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं यार मेरे को इससे पेन लेना है। द मोर यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कि भाई नहीं यार ये ऐसे बोलूँगा नहीं, वैसे बोलूँगा नहीं, ऐसे बोलूँगा, राइट। इससे क्या हुआ ना, आपके दिमाग पर प्रेशर बनेगा और जो आपने सोचा है वो तो आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाओगे, आप उसके कुछ उल्टा ही कराओगे, वो पेन देगा भी नहीं, लेट्स सपोज, ठीक है। लेकिन वहीं लेट्स सपोज आपने बहुत कम सोचा, आपको बस एक पेन चाहिए, आपने उनसे पूछा, राइट। Simple thing will happen is they will give you a pen and the conversation will be simple and charming कि यार एक पेन देना, सिंपल है। उन्होंने आपको पेन दिया, एज सिंपल एज दैट, ख़त्म। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे ना उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी आपके लिए, आप उतनी ज़्यादा चीज़ों को और ज़्यादा ऑकवर्ड बना देंगे। तो आप ना बहुत ज़्यादा सोचना कम करें, जो आपको बोलना है बोल लें, जो आपको नहीं बोलना मत बोलें, बट सोचें मत, बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सीधा एक्शन लीजिए, सीधा बात करिए। टिप आई गिव इज़ कि ना आपकी बातों में वज़न होना चाहिए। तो वज़न से मेरा क्या मतलब है, आपने देखा होगा कई लोग जब बात करते हैं वो आ, ऊ, ई ऐसे शब्द को जब वो शब्दों के बीच में लगाते हैं ना, अपने सेंटेंसेस के बीच में, ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस गिरता है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि कोई इंसान है जो अपना हर एक शब्द क्लियर बोलता है, उसको जो भी सेंटेंस बोलना है उसने क्लियर बोला, ठीक है, तो आपको उससे बात करने में ज़्यादा मज़ा आएगा या फिर उस इंसान से जो आ, ई या फिर अपने सेंटेंसेस को क्लियरली और लाउडली नहीं बोलता। ऑफकोर्स जो पहला इंसान है आप उससे ज़्यादा बात करना पसंद करोगे क्योंकि उसके सेंटेंसेस क्लियर है, उसकी कम्युनिकेशन क्लियर है, उसके वर्ड्स में कोई ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती कि आपको समझ ही ना आए कि ये बोल क्या रहा है, राइट। सो आपको भी ये कोशिश करनी है कि सामने वाले को आपकी बात एक बारी में समझ आए। वो आपसे ये ना पूछे अरे क्या बोल रहा है भाई, फिर से बोलियो। डोंट फोर्स देम कि वो आपको से पूछें कि भाई क्या बोल रहा है। एक बारी में उनसे पूछो, एक बारी में उनको बोलो कि भाई ये चीज़ है। लेट्स जस्ट सपोज कि भाई मेरे को पेन दे, मेरा पेन ख़त्म हो गया, मेरे को पेन दे दे, ठीक है। सिंपल शब्द में आप बोलो, ठीक है, कि भाई मेरा पेन ख़त्म हो गया, प्लीज़ पेन दे दो। बिना रुके, बीच में आपके शब्द को ऐसे टगमगाने नहीं चाहिए, आपके शब्द लाउड होने चाहिए, राइट। ऐसा सिंपल होगा, आपके शब्द लाउड रखो, क्लियर रखो। द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप ना ऐसे कोशिश मत करिए कि सामने वाला आपसे इम्प्रेस हो, राइट। तो आपकी मान लो किसी से कन्वर्सेशन हो रही है, अपने दोस्तों से, किसी से भी, अपने टीचर से, कलीग्स से, किसी से भी आपकी कोई कन्वर्सेशन हो रही है, आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे ना कि मैं उस सामने वाले को इम्प्रेस करूं या फिर ये मेरे शब्दों से खुश हो, मेरे सेंटेंसेस से खुश हो, या फिर जो मैं बोल रहा हूँ इसको सेंस बने सामने वाले को, आप उतना ना एक ट्रैप में फंसते जाएंगे, ना सामने वाले को आपका समझ आएगा, ना आपको सामने वाले का समझ आएगा। सो आई रिकमेंड इज़ कि आप अपने सेंटेंसेस क्लियर रखें और ये कोशिश मत करें कि मैं सामने वाले को इम्प्रेस करूं। आप कोशिश करें कि जो आप बोल रहे हैं वो सेंस बनाए सामने वाले को और सामने वाला अपना ओपिनियन रखे।
अगर आप कोशिश करेंगे कि सामने वाला आपको हमेशा से ही समझे, आपको डर बैठा रहेगा कि ये सामने वाला कहीं मेरे को गलत ना समझ लेना, तो ये डर कहीं ना कहीं आपको पीछे कर देगा पूरी दुनिया से। ठीक है, आपको एक डर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला गलत समझेगा या क्या पता सामने वाले को मेरी बात ही समझना है। जो डर है, ये जो रिजेक्शन का डर है, इसको आपको छोड़ना होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा देर बैठें या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाएं, नए लोगों से बात करें, अपने दोस्तों के दोस्तों से बात करें। इससे क्या होगा कि आपका जो ये रिजेक्शन का फियर है ये कम हो जाएगा। फोर्थ थिंग दैट आई रिकमेंड इज़ कि आप ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बाहर जाएं और अपने दोस्तों के ग्रुप में, जो भी आपका पर्टिकुलर ग्रुप है, उसमें ज़्यादा देर बैठने की कोशिश करें। इससे क्या होगा ना, देन सपोज आपके, मैं जैसे मेरे अपने बताता हूँ, जनरली हम 5 दोस्त होते हैं, राइट। तो ऐसा क्या होता है ना कि जब आप अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आपके दोस्त एक्टिविटीज़ में कहीं जुड़नी चाहिए, जैसे मेरे दोस्त स्पोर्ट्स में एंगेज थे, वो घर से बाहर निकलते थे, राइट, वो मतलब एक्टिविटीज़ करते थे, राइट। सो आप जब ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं ना, या फिर आप खुद किसी एक्टिविटी में एंगेज होते हैं, जैसे सपोज कि आप स्पोर्ट्स में एंगेज्ड हैं, ठीक है, और ऐसा लगा लेते हैं कि आप म्यूज़िक में एंगेज्ड हैं, आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, राइट। ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि जब आप इन लोगों के साथ रहते हैं या फिर खुद ऐसे होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होता है। सो आई रिकमेंड इज़ कि आप उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जिनका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी, मुझे भी होती थी, राइट। मेरे कुछ दोस्त जो अंडर कॉन्फिडेंट थे, उनको मेरे साथ आके भी सेम दिक्कत हुई, क्योंकि मैं कहीं भी कुछ भी कह देता था। उनको ऐसा लगता था कि कैसे कह रहा है, मैं कहीं भी कुछ भी करने चला जाता था। वो कहते थे नहीं यार भाई, लोग क्या कहेंगे। मुझे भी सेम दिक्कत अपने पहले वाले दोस्त के साथ होती थी, मेरे नए दोस्तों को ये दिक्कत मेरे साथ होती है। ये दिक्कत कोई नई नहीं है, बस आपको इस दिक्कत को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इस दिक्कत को फेस कर लिया तो आप भी कॉन्फिडेंट बन जाएंगे। ये 4 चीज़ें करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, बट हाँ, आपका जो डर है वो कम हो जाएगा और आप अपना अगला स्टेप ले सकते हैं कॉन्फिडेंस की तरफ, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी।